कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है ना ये। कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, चाहे वो पढ़ाई का काम हो, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में कार्यरत हैं, कुछ भी आप कर रहे हैं, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन लेवल इम्प्रूव नहीं होता है। थोड़ी देर के बाद मन कहीं और भागने लग जाता है। ये आम बात है, आज के लाइफस्टाइल के हिसाब से ये सिचुएशन बड़ी आम बात है, क्योंकि हम लोगों ने हमारी लाइफस्टाइल को इतना गंदा कर लिया है कि सब क्षेत्र में हम परेशान हैं। उसमें से ही सबसे पहले नंबर पर आता है कंसंट्रेशन लेवल ही नहीं है। जॉब भी मिल गया है तो जॉब कर रहे हैं, मन ही नहीं लग रहा है, छोड़ने का मन करता है। या कोई बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, रिजल्ट बहुत जल्दी चाहिए, तुरंत फास्ट चाहिए, है ना। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, राइट। या आप स्टडी आप कर रहे हैं, आप चाहे जेई की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन में प्रॉब्लम है बिकॉज ऑफ लाइफ स्टाइल। चलिए आज आपकी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन देता हूँ। इस वीडियो को लास्ट तक देखना, बीच में बिल्कुल भी छोड़ना मत, बिकॉज दैट इज़ समथिंग लाइक जो कि ऐसा हो जाएगा, बीच में छोड़ दोगे तो एक प्लेन उड़ाना तो आप जानते हो लेकिन उसको लैंड कराना नहीं जानते हो, तो नुकसान करेगा। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना। मैं कहता हूँ सिर्फ ये 5 आदत इस वीडियो के अंदर जो मैं बताने वाला हूँ, अगर आप उसे अगले 7 दिन तक फॉलो करते हो, कितने दिन तक? 7 दिन तक, ट्रस्ट मी, आप अपने लाइफ में एक अलग लेवल की एनर्जी को महसूस करेंगे। आप देखेंगे कि जो काम आपसे पहले नहीं हो रहा था अब वो हो रहा है, और सिर्फ वो काम हो नहीं रहा है, बहुत अच्छा रिजल्ट भी वो काम दे रहा है। वो काम कुछ भी हो सकता है। तो बिना समय लिए हुए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहली जो बात जो आपको समझनी है ना, कॉन्सेंट्रेशन का जो सबसे पहला लेटर आता है वो किससे स्टार्ट होता है? सी से स्टार्ट हो रहा है, राइट। अब देखिए सी के तुरंत बाद क्या आता है? डी आता है, डिस्ट्रैक्शन। आपका कॉन्सेंट्रेशन कभी अच्छा हो ही नहीं सकता अगर आपके लाइफ में डिस्ट्रैक्शन बहुत सारा है। डिस्ट्रैक्शन कई प्रकार के हो सकते हैं। मोबाइल फ़ोन का डिस्ट्रैक्शन, गर्लफ्रेंड का डिस्ट्रैक्शन, बॉयफ्रेंड का डिस्ट्रैक्शन, फ्रेंड का डिस्ट्रैक्शन, टीवी का डिस्ट्रैक्शन, XYZ कुछ भी हो सकता है। और अब बात आती है कि ये डिस्ट्रैक्शन जो हो रहा है, जिसकी वजह से हम कंसंट्रेशन लेवल नहीं कर पाते हैं, उस डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करने का क्या तरीका है? ध्यान से सुनिएगा, बहुत रिसर्च करके मैं आपको बता रहा हूँ। इस डिस्ट्रैक्शन को खत्म करने के लिए आपको अपने माइंड पर कंट्रोल करना पड़ेगा। मन जो कि आउट ऑफ कंट्रोल रहता है। एक बार इंस्टाग्राम ओपन किया, रील्स को देखा, एक चीज़ अच्छी लगी, कन्या हो तो कन्याओं को अच्छा लगता है, वाह व्हाट अ ड्रेसिंग सेंस। लड़के हो तो उसने कैसे इसको रोस्ट किया, इसको कैसे किया, अबे यार इसको देख लिया, तो बस वैसी चीज़ें चलती चली गई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने भी कमाल की चीज़ बना दी है, वो आपके दिमाग के साथ खेल रहा है, आप शायद समझ भी नहीं पा रहे हैं, आपको वही चीज़ दिखाता है जिसमें आप उलझे रहते हो ताकि आप दूसरी चीज़ें ना कर पाओ। समझ रहे हैं ना? तो बात यहाँ पर ये है कि अगर आप अपने मन को कंट्रोल करने लगोगे तो वो सारी चीज़ें धीरे धीरे हट जाएंगी जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं। लेकिन यही सबसे बड़ा सवाल आ जाता है कि मन को कंट्रोल करें तो करें कैसे? देखिए अब इस चीज़ को समझिएगा जो मैं आपको कहने जा रहा हूँ। जब एक बच्चा पैदा होता है, थोड़ा बड़ा होता है, जब उसमें थोड़ी बहुत समझ आने लगती है, बौद्धिक विकास जब उसका होता है, तो वो हर चीज़ के लिए जिद करता है, मम्मी से, पापा से, हर चीज़ के लिए। भाई है बड़ा तो उससे, बहन है तो बड़ी उससे, जिद करता है, मुझे ये ला के दो, मुझे वो ला के दो, मुझे ये ला के दो, मुझे वो ला के दो। और जब आप वो चीज़ उसे ला कर दे देते हैं तो फिर वो शांत तो हो जाता है, लेकिन उसका दिमाग फिर चलता है कुछ और चीज़ों पर, मुझे ये भी ला के दो, मुझे वो भी ला करके दो। फिर आप वो दे देते हैं, फिर वो चलते रहता है। तो हमारा मन भी ना एक बच्चे के जैसा है, उसे आप जो फीड कराएंगे, आप उसे जो दे देंगे, वो वही चीज़ में लेकर के चल पड़ेगा, खुश हो जाएगा। तो अगर आपका मन आज कहता है कि मेरे को 15 मिनट बैठना है पढ़ने के लिए, लेकिन जैसे ही आप 5 मिनट पढ़ेंगे, 6ठे मिनट पर आपका माइंड कहेगा भाई चल यार थोड़ा सा दोस्त से बात करके आता हूँ, बाहर चले जाता हूँ। एग्जैक्टली उसी समय आपको क्या करना है? अपने मन के ठीक अपोजिट काम करना है। शुरू में ये थोड़ा कठिन होगा मन के अपोजिट काम करना, लेकिन धीरे 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 अभ्यास करते करते, कॉन्स्टेंटली प्रैक्टिस करते करते आप देखेंगे कि आपने अपने माइंड पर कंट्रोल करना प्राप्त कर लिया है। अब आपको लगेगा यार इंसान जो बोल रहा है ना पागल है, लेकिन पागल नहीं है। जो मैं बोल रहा हूँ ना वो प्रमाणित तथ्य पर आधारित है। कई सालों से पढ़ा रहा हूँ, प्रैक्टिस किया हूँ, और अब मैं खुद ही अपने चीज़ पर अप्लाई किया हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ। चाहे स्टूडेंट हैं, चाहे कार्यरत हैं, किसी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, ये चीज़ आप अप्लाई करके देखिए।
जब भी आपको लगता है ना आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, हर चीज़, कोई भी डिस्ट्रैक्शन, गर्लफ्रेंड का डिस्ट्रैक्शन है, गर्लफ्रेंड से मिलने चले जाते हैं, कुछ दिन तक अवॉइड करके देखिए, गर्लफ्रेंड छूम अंतर हो जाएगी, ठीक है। सो दैट इज़ द पॉइंट जहाँ पर आपको लगता है कि डिस्ट्रैक्शन को मुझे ख़त्म करना है, तो माइंड को कंट्रोल करना पड़ेगा, और माइंड को कंट्रोल करने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कुछ वो चीज़ करिए जो आपका मन कह रहा है, उसके ठीक अपोजिट करिए। देखिए, ह्यूमन ब्रेन ना बड़ा पावरफुल होता है, उसको पता है कि मेरा मन ये कह रहा है ये ना करूँ, नहीं मेरा मन कर रहा है मैं ये कर दूँ, लेकिन दिल कहता है यार ये गलत है। तो जब आपको सिग्नल आ जाए ना गलत है, तो रुक जाओ ना यार, इतना तो कंट्रोल आप में होना चाहिए ना यार। मैं कहता हूँ 7 दिन तक प्रयास करके देखिए। अगर आप सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट मोबाइल से हो रहे हैं, तो रात को 8 बजे के बाद अपने ब्रेन को सिग्नल दे दीजिए, भाई मुझे मोबाइल नहीं चलाना है, साइड कर दो, फ्लाइट मोड पे कर दो। 7 दिन मैं कह रहा हूँ, सिर्फ 7 दिन ये प्रयास करके आप देखो, ठीक विपरीत कार्य करो, यू विल सी द अमेजिंग रिजल्ट। तो कंसंट्रेशन इंप्रूव करने के लिए सबसे पहले डी आ जाता है, डिस्ट्रैक्शन को खत्म करना, और डिस्ट्रैक्शन को खत्म करने के लिए अपने मन पर नियंत्रण करना शुरू करना पड़ेगा, और वो आएगा धीरे धीरे प्रैक्टिस से। बट एटलीस्ट आप इतना सोच पा रहे हो कि मुझे डिस्ट्रैक्शन से दूर जाना है, वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं चलता, है ना। अब बात करते हैं दूसरे सबसे खास आदत की। आपके दिन की शुरुआत कैसे होती है वो बहुत मायने रखता है यार। आप पूरे दिन क्या करने वाले हैं वो आपके सुबह बिस्तर से उठने के बाद ही डिसाइड हो जाता है। अगर आप सुबह उठने के बाद आपकी नींद खुल गई और अब तुरंत क्या कर रहे हो, मोबाइल देख रहे हो, अच्छा मेरे कितने लाइक गए, मेरे कितने पोस्ट पर कितने लोगों ने देखा, अबे मेरे वाले ने कमेंट किया, अच्छा वो क्या कह रहा है, वो यूट्यूब पर क्या डाल रहा है, मैंने क्या किया, ओके ये सब कचरा है, ट्रस्ट मी ये सब कचरा है, वेस्टेज है। सुबह उठते ही आपने अपने ब्रेन को वो फीड करा दिया, वो खिला दिया जो गंदगी है, तो पूरा दिन की शुरुआत ही क्या हो जाएगी, भ्रष्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं। सुबह आपको मोबाइल से, इसीलिए मैंने पहले पॉइंट में ही कहा डिस्ट्रैक्शन आपका सेलफोन ही है, उसको रात को 8 बजे, चलो मैं कहता हूँ 8 बजे नहीं तो आप 10 बजे, आप 12 बजे तक जागते हो, मुझे पता है अच्छे से, है ना, ये भी एक बैड हैबिट है। थोड़ा 1 घंटा पहले सोने के ही मोबाइल को फ्लाइट मोड पे कर दो यार। दुनिया के कोई ऐसे काम नहीं है कि फ़ोन से ही होंगे। आई अंडरस्टैंड डिजिटल भारत हो रहा है, लेकिन थोड़ा सेल्फ कंट्रोल भी होना बहुत ज़रूरी है, वही सबसे बड़ा कारण है। जब आप उसको अपने से दूर रख के हॉल में सो रहे, हॉल में रख दिया मोबाइल फ़ोन, अपने कमरे में आके सो गए, तो सुबह उठते ही आपका वो बीबी आपके पास नहीं है, मोबाइल फ़ोन आपके पास में नहीं है, है ना, तो जानू सोना वोना ख़त्म हो जाएगा। इसलिए सुबह की शुरुआत आपकी बहुत मायने रखती है कि आप क्या कर रहे हो। मोबाइल फ़ोन तो बिल्कुल भी नहीं, राइट। सुबह जल्दी उठिए, जल्दी उठने के बाद फ्रेश हो जाइए, गर्म पानी लीजिए, फ्रेश होइए, उसके बाद अच्छा सा हल्का सा ब्रेकफास्ट करिए, राइट। इससे जब आप शुरुआत करते हैं ना धीरे धीरे, तो कंसंट्रेशन लेवल बढ़ता है। सूर्य भगवान की ऊर्जा लीजिए। आज की लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है कि लोग घोंसले में रह रहे हैं, फ्लैट में रहते हैं, ज़मीन तो ख़त्म ही होते जा रहा है, तो हमारी जो बॉडी है उसका इस यूनिवर्स के साथ तो कांटेक्ट ही खत्म हो रहा है, इसीलिए लोगों को डिप्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। कभी सुना है गांव में रहने वाले लोगों को डिप्रेशन आता है? नहीं, मस्त रहते हैं। 7 बजे के बाद अंधेरा होता है, खा करके सो गए, सुबह 4 बजे भोर में मुर्गी की आवाज़ आई, उठ गए, किसी अलार्म घड़ी की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोगों ने अपनी लाइफ को इतना कॉम्प्लिकेट कर रखा है, लेकिन हम उसे सुधार सकते हैं, यहाँ भी सुधार सकते हैं। बालकनी में बैठे हो, सूर्य भगवान की रोशनी आ रही है, 15 मिनट तक खाली उनकी रोशनी अपने बैक पर लेकर के देखो, यू विल सी द डिफरेंट, यू विल सी द अमेजिंग रिजल्ट। शुरुआत करिए इससे, प्रयास करिए, आज से ही प्रयास करिए, 7 दिन तक के लिए आपको रिजल्ट पता चले। अब तीसरी आदत जो मैं बताने जा रहा हूँ, उसे तो तुरंत के तुरंत आपको अप्लाई करना है आज से ही अपने डेली लाइफ स्टाइल के अंदर। हेल्दी फूड। बहुत लोगों को लगता है कॉन्सेंट्रेशन का हेल्दी फूड से क्या लेना देना है, बट बिल्कुल है। आप कैसा खाना खाते हैं, कैसा भोजन करते हैं, वो आपके माइंड के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। स्टूडेंट हो आप, जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, बट ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। थोड़ा खाना है, अच्छा खाना है, शाकाहारी खाना खाइए, वेजिटेरियन बनिए। अब आप में से बहुत सारे लोग मुझसे नाराज़ हो जाएंगे, सर नॉनवेज के खिलाफ आप बात कर रहे हैं, लेकिन दैट्स अ फैक्ट। हमारे शास्त्रों में भी तो ये लिखा गया है ना यार, नॉनवेज आप खाएंगे आपकी जो बुद्धि होगी थोड़ी भ्रष्ट भी हो जाएगी। लोगों को लगता है अरे पूरी दुनिया के लोग खा रहे हैं, पूरी दुनिया का क्लाइमेट अलग है, भारत का क्लाइमेट अलग है, हमारे भारत का क्लाइमेट अलग है। हमारे पूर्वजों ने कभी मांस नहीं चबाया है, ठीक है। सो सात्विक भोजन अगर आप करना स्टार्ट करते हैं, थोड़ा खाते हैं, अच्छे से समय फिक्स रख लीजिए कि मुझे सुबह ब्रेकफास्ट करना है, 1 बजे मुझे खाना खा लेना है, 3 रोटी, थोड़ा सा दाल, थोड़ा सा चावल। इससे अच्छा भोजन कुछ दुनिया में हो सकता है क्या? कहीं आप चले जाइए किसी ऐसे देश में जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ, वियतनाम जैसे देश की मैं बात कर रहा हूँ यार, वहाँ पर डॉग जो यहाँ पर लोग पालते हैं, और देशों में डॉग से इतना प्यार किया जाता है, और वहाँ पर यार उसे काट करके खाते हैं लोग। चाइना में आज भी लोग खा जाते हैं। क्या है ये?
डू यू रियली थिंक कि आप अपने टेस्ट के लिए, अपने स्वाद के लिए जानवरों को मार करके खा जाना कहाँ का ये मतलब अच्छी बात है? कॉन्सेंट्रेशन लेवल कहाँ से बढ़ेगा? बुद्धि भ्रष्ट रहेगी, हमेशा दिमाग में गंदी चीज़ें ही चलती रहती हैं। तो आप एग तक हो सीमित हो, ठीक है, अंडे तक सीमित हो, कोई बात नहीं। हालांकि वो भी मैं कहूँगा अवॉइड करिए, उसके बदले में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, राइट? आप उसे अपने डेली लाइफ स्टाइल में इंक्लूड करिए, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो कॉन्सेंट्रेशन लेवल का इन सब से बहुत सीधा सा संबंध है, बहुत सीधा सा संबंध है। लेकिन कॉन्सेंट्रेशन लेवल को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारे ज्ञानी अलग अलग तरीके की बातें करते हैं। लेकिन ये जो इंसान आपके सामने बात कर रहा है ना, ये एकदम प्रमाणित और तथ्य वाली बात कर रहा है, जो भारतीय घरों में आसानी से अवेलेबल है। चलिए अब अगले मुद्दे की बात करते हैं। अगला जो मुद्दा है वो बहुत ही सिंपल सा है, बट आप अगर इसे अप्लाई करते हो, आज ही अप्लाई करके देखना, आपको सुबह जब आप उठोगे ना, बहुत एनर्जेटिक फील करोगे। आपने मोबाइल फ़ोन को दूर रखा, आपको नींद आ रही है, उसके 15-20 मिनट पहले आप अगले दिन क्या करने वाले हो वो रूटीन लिखो। और ये भी लिखना आपको क्या नहीं करना चाहिए जो आप डेली कर रहे थे, जिसमें आपका टाइम पास हो रहा था। आप देखेंगे कि सुबह जब आप उठे हैं, क्योंकि रात को आपने अपने ब्रेन को सिग्नल दे दिया कि यार मुझे सुबह उठते ही इतने बजे से ये करना है, इतने बजे ब्रेकफास्ट करना है, नहाना है, उसके बाद मेरा मीटिंग है, उसके बाद मेरा काम है, उसके बाद मेरे को ये सब्जेक्ट का सिलेबस खत्म करना है, मुझे ये चैप्टर पढ़ना है, मुझे फिजिक्स में ये खत्म करना है। आप देखेंगे कि दूसरे दिन आपका दिमाग आपको अपने आप डायरेक्शन दे रहा है। जहाँ आप पहले सुबह उठ करके बिस्तर पे ही पड़े रहते थे, मम्मी चिल्लाती रहती थी उठ जा बेटा उठ जा, आपको खींच के उठा रही है, आज आप स्वयं उठ गए, खुद उठ गए, और उसके बाद आपका ब्रेन एक्टिव है कि मुझे अब ये करना है, मुझे अब नहाने जाना है, मुझे इसके बाद खाना खाना है, मुझे इसके बाद पढ़ना है, मुझे इसके बाद मेरा मीटिंग है या मेरा पढ़ाई है। तो रात को सोते वक्त आप एक पेपर पे डायरी बना ली, एक डायरी ले लीजिए, पेपर छोड़िए, एक डायरी ले लीजिए। 7 दिन तक, आज जो भी तारीख है ना, जिस भी तारीख को ये वीडियो देख रहे हैं, अगले 7 दिन तक आप ये कोशिश करके देखो। 7 दिन तक आप लगातार वो चीज़ें लिखो जो आपको करना है, और वो चीज़ें लिखो जो आपको डिस्ट्रैक्ट करे, जो परेशान करते उसको नहीं करना है। आपका ब्रेन अपने आप एक्टिव हो जाएगा। प्रयास करके देखिए। चलिए अगले मुद्दे की तरफ हम चलते हैं। अगला मुद्दा ऐसा है जिसमें आप में से कई लोग सोचेंगे कि यार ये इंसान पागल है, ये तो फिजिक्स पढ़ाता है और कैसी बातें कर रहा है। लेकिन ये फैक्ट है, दुनिया में सबसे बड़ी ताकत अगर कोई है ना, सबसे बड़ी शक्ति अगर कोई है ना, वो अध्यात्म की शक्ति है। स्पिरिचुअल पावर के सामने ये जो फिजिकल पावर है, ऐसे मसल वसल बनाते हैं, कुछ काम नहीं आता। अगर आप स्पिरिचुअल एनर्जी के तरफ अपने आप को डायरेक्ट कर दो, मैं कहता हूँ आप कभी जीवन में परेशानी नहीं हो सकते। मैं कहता हूँ आपके जीवन में कितनी भी चुनौतियाँ आए, आपके लाइफ में कितनी भी बाधाएं आए, लेकिन आपके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान रहेगी। इट इज़ बिकॉज ऑफ स्पिरिचुअल पावर। बीइंग स्पिरिचुअल का मतलब ये नहीं होता है कि आपको साधु बन जाना है, संत बन जाना है, नहीं। आप ऐसी चीज़ें करिए जो आपको अच्छा लगता है। देखिए, हो सकता है आप इन सब चीज़ों पे बिलीव नहीं करते हो, लेकिन जब आप प्रयास करेंगे ना, आप देखेंगे कि ये सब ताकतें हैं। भक्ति करिए, भजन करिए, मन में हमेशा प्रभु श्री राम का जप करिए, हरे कृष्णा हरे राम का जप करिए। आप जिस भी धर्म को मानते हैं उन प्रार्थनाओं के ऊपर काम करिए। मैं कहता हूँ यार, दुनिया का सबसे ताकतवर मंत्र है शिव तांडव मंत्र। शिव तांडव के अंदर जितने श्लोक हैं, उसमें से आप पहले श्लोक का पहला लाइन भी अगर याद कर लेते हो ना, पूरे दिन वो आपके दिमाग में चलता है। जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले गले वलम विलंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट टमट टमट टमन्नी नादवाडमरवयम चकार चंड तांडवम तनोतुना शिवः शिवम। ऐसे जितने श्लोक हैं मैंने याद कर रखे हैं, और जब भी मेरे लाइफ में चैलेंजेस आते हैं ना, ये मंत्र मेरे दिमाग में चलता है। भगवान भोलेनाथ की जो स्तुति है वो आपको इतना पावरफुल फील कराएगी कि आपको कोई भी प्रॉब्लम फील ही नहीं होगा। कंपैरिजन करना आप लोगों से दूर भाग जाएंगे। ये आपके सामने कैमरे के सामने मैं खड़ा होकर के बोल रहा हूँ, लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उन्हें नहीं पता होगा। मेरे पिताजी बीमार हैं, मम्मी बीमार हैं, हॉस्पिटलाइज थे पिताजी, ब्रेन सर्जरी हुई, पैरालिसिस अटैक है उनको, घर पे हैं, कंडीशन ख़राब है, लेकिन फिर भी आप मेरे चेहरे पर ये स्माइल देख सकते हो, बिकॉज आई नो ये सब सिचुएशन है, हालात है, बीत जाएगा। और ये जो मुझ में ये सब परिवर्तन आया है वो बिकॉज ऑफ स्पिरिचुअल एनर्जी ही आया है। भजन, योग, ध्यान, साधना, मेडिटेशन, प्रयास करके देखिए यार। ये जब आप चीज़ करने लग जाओगे ना, आप अपने लाइफ में बहुत बड़ा चेंज पाओगे। आपको जो भी चुनौतियाँ लाइफ में मिलेंगी ना, उससे आप आगे ही जाओगे। पिताजी 17 दिन तक आईसीयू में थे, मैं रोया ही नहीं था। सिर्फ 2 बार रोया हूँ, वो भी मम्मी के सामने नहीं, अकेले बाहर शांति से। और मुझे पता था कि ये वक्त है, बुरा वक्त है, बीत जाएगा।
ये सारे जो थॉट्स होते हैं ना, अच्छे वाले थॉट्स, जब आप स्पिरिचुअल होते हो थोड़े थोड़े, तब आपको अपने आप आ जाता है। इसीलिए आज से सुबह जब आप उठ रहे हो जल्दी, नहा धो करके भगवान के सामने थोड़ी देर बैठो, मात्र 5, 10, 15 मिनट ही, उससे ज़्यादा नहीं कहूँगा। आंखें बंद करो, अपने ब्रीथिंग पर कंट्रोल करो या ओम चैंटिंग कर लो, ब्रीथिंग पर कंट्रोल करो। ये मेडिटेशन अगर आप सुबह करने की प्रैक्टिस करने लग गए ना, 7 दिन में आप रिजल्ट देखोगे। आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल यहाँ है ना, वो यहाँ चला जाएगा। प्रयास करके देखिए। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो तमाम लोगों के साथ शेयर भी करिएगा, और ऐसे और भी इंटरेस्टिंग नॉलेजेबल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एंड अपना वैल्यूएबल कमेंट्स जरूर करना, आपको कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।